नमस्कार, बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम नेट जेआरएफ के विधा का नाम है कहानी। कहानी का नाम देखिए क्या है, भोला राम का जीव। भोला राम का जीव यूनिट 10 से है, जो इसका आज प्रश्न को हम देखेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न है, भोला राम का जीव कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी आत्मकथा। तब भोला राम का जीव कौन सी विधा है? कहानी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कहानी। प्रश्न देखिए प्रश्न 2 है, भोला राम का जीव किसके द्वारा लिखित है? भोला राम का जीव किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तब भोला राम का जीव जो है यह किसके द्वारा लिखित है? हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 3। प्रश्न 3 है, भोला राम का जीव कहानी का वर्ण विषय क्या है? एक है भ्रष्टाचार नौकरशाही, 2 है लाल फीताशाही का व्यंग, 3 है सामाजिक समस्या का रूप, 4 है लोगों में जीवन का व्यापक बदलाव। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1, 2, डी है केवल 4। तो भोला राम का जीव कहानी का वर्ण विषय क्या है? भ्रष्ट नौकरशाही, लाल फीताशाही का व्यंग। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। प्रश्न देखिए 4। प्रश्न 4 है, कौन बार बार चश्मा पोंछ बार बार थूक से पन्ना पलट रजिस्टर देख रहा था? तो ऑप्शन ए है नारद, ऑप्शन बी भोला राम, ऑप्शन सी धर्मराज, ऑप्शन सी डी है चित्रगुप्त। कौन बार बार चश्मा पोंछा, बार बार थूक से पन्ना पलटा, रजिस्टर देख रहा था? तो ये कौन देखता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चित्रगुप्त देखता है। ऑप्शन डी सही। प्रश्न देखिए 5 है। प्रश्न 5 है, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है, भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले दिया त्याग दिया और यमदूत के साथी श्लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। किसका कथन है? यह कौन कहता है? ऑप्शन ए धर्मराज, ऑप्शन बी यमदूत, ऑप्शन सी है चित्रगुप्त, ऑप्शन डी है नारद। तो ये सब बातें कौन कहता है? धर्मराज से चित्रगुप्त कहता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 6। प्रश्न 6 है, भोला राम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्याग दिया? भोला राम के जो जीव ने कितने दिन पहले त्याग दिया? ऑप्शन ए 4 दिन, ऑप्शन बी 5 दिन, ऑप्शन सी 3 दिन, ऑप्शन डी 2 दिन। तो कितने दिन पहले त्याग देता है? 5 दिन पहले अपने शरीर को त्याग देता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 7। प्रश्न 7 है, और वह दूत कहाँ है महाराज? वह भी लपाता है, यह किसने पूछा? ऑप्शन ए है धर्मराज, ऑप्शन बी भोला, ऑप्शन सी चित्रगुप्त, ऑप्शन डी नारद। और वह दूत कहाँ है महाराज? वह भी लपाता है, यह किसने पूछता है? तो देखिए ऑप्शन इसमें से हो जाएगा धर्मराज कहता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा धर्मराज। प्रश्न देखिए 8। प्रश्न 8 है, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन, भोला राम का जीव कहाँ है? यह किसका कथन है? ऑप्शन ए धर्मराज, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी है भोला, ऑप्शन डी है नारद। तो अरे तू कहाँ रहा इतने दिन, भोला राम का जीव कहाँ पर है, कहाँ है, यह किसका संवाद है? तो ये हो जाएगा धर्मराज। ये सब पूछते हैं किससे? चित्रकूट से पूछते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 9। प्रश्न 9 है, मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़ा आदमी के जीव ने तुम्हें चकमा दे दिया, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए नारद, ऑप्शन बी धर्मराज, ऑप्शन सी भोला राम की पत्नी, ऑप्शन डी चित्रगुप्त। तो देखिए इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा,
धर्मराज। ये सब बातें कौन कहता है? धर्मराज कहता है। थोड़ा देख लीजिए प्रश्न 8 को। यहाँ पर हो जाएगा चित्रगुप्त होगा, चित्रगुप्त। देखिए प्रश्न 10, प्रश्न 10 है महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सकते हैं, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। किस कहानी का संवाद है? ऑप्शन ए है जामुन का पेड़, ऑप्शन बी भोला राम का जीव, ऑप्शन सी अपना अपना भाग्य, ऑप्शन डी गोदान। तो महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सकते, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। किस कहानी का संवाद है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भोला राम का जीव से है। प्रश्न है 11, प्रश्न 11 है तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए धर्मराज, ऑप्शन बी चित्रगुप्त, ऑप्शन सी नारद, ऑप्शन डी यमदूत। तो यह सब बातें कौन कहता है? धर्मराज कहते हैं। किससे कहते हैं? चित्रगुप्त से कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है 12, प्रश्न 12 है क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी भी हल नहीं हुई? किसका कथन है? ऑप्शन ए धर्मराज, ऑप्शन बी चित्रगुप्त, ऑप्शन सी नारद मुनि, ऑप्शन डी हरिदास। तो क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नारद नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? ये कौन बातें सब पूछता है? तो नारद मुनि पूछते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नारद। प्रश्न देखिए प्रश्न 13 है किससे मिलकर पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया? किससे मिलकर पंचवर्षीय योजना का पैसा सब खाते हैं? ऑप्शन ए हवलदार, ऑप्शन बी मुनीम, ऑप्शन सी ठेकेदार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो किससे मिलकर के पंचवर्षीय योजना का पैसा खाते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठेकेदार मिलकर के सब ये पैसे खाते हैं। प्रश्न है 14, प्रश्न 14 है मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा कौन हड़प लेता है? मजदूरों की हाजिरी भर करके कौन पैसा हड़प लेता है? ऑप्शन ए ठेकेदार, ऑप्शन बी ओवरसीयर, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा कौन हड़प लेता है? ओवरसीयर हड़प लेता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 15, प्रश्न 15 है उसे पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। किसका कथन है? ऑप्शन ए नारद, ऑप्शन बी चित्रगुप्त, ऑप्शन सी भोला, ऑप्शन डी यमदूत। तो यह किसका कथन है? नारद का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नारद। नारद का ये सब कथन है। आगे देखिए प्रश्न 16 है इनकम टैक्स होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। किसका कथन है? तो ऑप्शन ए है चित्रगुप्त, ऑप्शन बी माँ बेटी, ऑप्शन सी भोला राम, ऑप्शन डी है नारद। तो यह किसका यह कथन है? तो ये हो जाएगा चित्रगुप्त का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और यूजीसी नेट की तैयारी करते रहिए। आइए देखते हैं प्रश्न है 17 भोला राम किस शहर में रहता था? ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी दुबे का छपरा, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी अररिया। तो भोला राम जो है यह किस शहर में रहता है? जबलपुर में रहता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जबलपुर। प्रश्न देखिए 18, प्रश्न 18 है भोला राम किस मोहल्ले में रहता है? जो भोला राम है यह किस मोहल्ले में रहता है? ऑप्शन ए धामापुर मोहल्ला, ऑप्शन बी कोयरीपुर मोहल्ला, ऑप्शन सी है कसाईवाड़ा मोहल्ला, ऑप्शन डी है धर्मनगर मोहल्ला। तो भोला राम किस मोहल्ले में रहता है? धामापुर मोहल्ले में रहता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धामापुर मोहल्ले में ये रहता है भोला राम। प्रश्न है 19 भोला राम का उम्र क्या था? ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 80 वर्ष, ऑप्शन डी 60 वर्ष। भोला राम का आयु क्या था यानी कि उम्र क्या था? तो 60 वर्ष था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भोला राम का उम्र 60 वर्ष था। प्रश्न देखिए प्रश्न है 20, प्रश्न 20 है भोला राम
कितने साल पहले रिटायर हुआ। जो भोला राम है वह कितने साल पहले रिटायर होता है। ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 6 साल। तो भोला राम है वो कितने साल पहले रिटायर होता है। ये 5 साल पहले रिटायर होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 साल पहले। प्रश्न देखिए 21। प्रश्न 21 है, प्रश्न 21 है, भोला राम 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में किसके साथ रहता है। एक है अपनी स्त्री के साथ, उसकी एक स्त्री थी, मतलब भोला राम के एक स्त्री है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2, 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 3। तो भोला राम 1.5 कमरे में टूटे फूटे मकान में अपने परिवार के साथ रहता है। तो परिवार में कौन है, उसकी स्त्री है, पत्नी है, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 1, 2, 3। प्रश्न देखिए 21। प्रश्न 21 है, चित्रगुप्त ने रजिस्टर देकर किसके बारे में बताया। जो चित्रगुप्त ने रजिस्टर देख करके वह किसके बारे में बताता है। ऑप्शन ए यमराज, ऑप्शन बी नारद, ऑप्शन सी भोला राम, ऑप्शन डी वकील। तो चित्रगुप्त ने रजिस्टर देकर किसके बारे में बतलाता है, भोला राम के बारे में बतलाता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 23। प्रश्न 23 देखिए, कथनों का मिलान कीजिए। ये है भोला राम की लड़की, तो भोला राम की लड़की क्या कहते हैं, आगे आओ महाराज। तो आगे आओ महाराज यह कौन बोलती है, भोला राम की लड़की बोलती है। किससे बोलती है, नारद मुनि से बोलती है। नारद मुनि कहते हैं माता भोले राम को क्या बीमारी थी। जो नारद है वह भोला राम की पत्नी से पूछता है कि माता भोला राम को क्या बीमारी थी। तीसरा, भोले राम की पत्नी बोलती है लगाव तो महाराज बल बच्चों से ही था। जो लगाव था वह किससे लगाव था, भोला का, तो अपने बाल बच्चों से ही था। तो ऑप्शन ए है केवल 1, 2, 3, बी है केवल 3, सी है केवल 1, 2, डी है केवल 1। तो इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1, 2, 3। प्रश्न देखिए 24। प्रश्न 24 है, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में पूछताछ करनी है, अपनी माँ को जरा भेजो बेटी। यह किसका कथन है, यह किसका कथन है। ऑप्शन ए है भोला राम, ऑप्शन बी भोला राम के पत्नी, ऑप्शन सी नारद मुनि, ऑप्शन डी यमराज। तो मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में पूछताछ करनी है, अपनी माँ को जरा भेजो बेटी। तो यह कौन कहता है, नारद मुनि कहते हैं। किससे, लड़की से कहते हैं, भोला राम की लड़की से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नारद मुनि। प्रश्न है 25। प्रश्न 25 है, क्या करोगी माँ उनकी इतनी ही उम्र थी। क्या करोगी माँ उनकी इतना ही उम्र थी, यह किसका कथन है। ऑप्शन ए है नारद, ऑप्शन बी चित्रगुप्त, ऑप्शन सी होरी, ऑप्शन डी धर्मराज। तो क्या करोगी माँ उनकी इतनी ही उम्र थी, किनका उम्र था, भोला राम का उम्र था। यह कौन कहता है, नारद कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नारद। प्रश्न देखिए 25। प्रश्न 25 है, भोला राम को कितने महीने पेंशन मिलती थी, कितना रुपया महीना पेंशन मिलता है, कितने रुपया महीना पेंशन मिलता है। ऑप्शन ए 100 रुपया, ऑप्शन बी 20-30 रुपया, ऑप्शन सी 50-60 रुपया, ऑप्शन डी 500 रुपया। तो भोला राम को कितने रुपया महीना पेंशन मिलता है, तो 50-60 रुपया मिलता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 50-60 रुपया। प्रश्न है 27। प्रश्न 27 है, हर कुछ मत बोलो महाराज, तुम साधु हो, उच्च के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरे स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। यह किसका कथन है। ऑप्शन ए है भोला राम, ऑप्शन बी है भोला राम की पत्नी, ऑप्शन सी भोले की लड़की यानी कि भोला राम की लड़की, ऑप्शन डी हो जाएगा यमराज। तो ये सब बातें कौन कहता है और कौन पूछा था, नारद मुनि पूछे थे, जो कि भोला की पत्नी ये सब बारे में बतलाती है। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, भोला राम की पत्नी। प्रश्न है 28। प्रश्न 28 है, भोला राम ने दरख्वास्त तो भेजी थी,
पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। किस कहानी का संवाद है? वजन रखने का मतलब पैसा नहीं रखे थे, इसलिए वह जो है उड़ जाता है कागज पत्र। ऑप्शन ए है लाल पान की बेगम, ऑप्शन बी एक टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन सी जामुन का पेड़, ऑप्शन डी भोलाराम का जीव। तो भोलाराम ने दरख्वास्त तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा, इसलिए वह कहीं उड़ गई। यह किस कहानी का संवाद है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भोलाराम का जीव का है ऑप्शन डी सही। प्रश्न 30 है, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है, क्या धड़ाधड़ चले आए, चीट क्यों नहीं भेजी, यह किसका कथन है? तो कौन ये चले जाते हैं? ऑप्शन ए होगा यमराज, ऑप्शन बी बड़े साहब, ऑप्शन सी नारद मुनि, ऑप्शन डी भोला। इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है, क्या धड़ाधड़ चले आए, चीट क्यों नहीं भेजी, यह किसका कथन है? नारद मुनि का, सॉरी, किसका कथन है? यह जो कथन हो जाएगा किसका? ये बड़े साहब का होगा। जो कथन है बड़े साहब का, बड़े साहब यह किससे कहते हैं? नारद मुनि से ये सब बातें कहते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न 30 है, भोलाराम की कितने टन दरख्वास्तें से भरी फाइल है? भोलाराम की कितने दरख्वास्तें से भरी फाइल है? ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी 100-150, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी है 100। तो भोलाराम की कितने दरख्वास्तें भरी फाइल है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 100-150 से फाइल से भरा हुआ है, पेज से दरख्वास्त, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 31, प्रश्न 31 है, मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपने दरख्वास्तों छोड़कर नहीं जा सकता, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन ए है भोलाराम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चित्रगुप्त, ऑप्शन डी है माली। तो मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता, यह किसका कथन है? तो यह कथन है भोला राम का। और किससे भोलाराम कहता है? यह सब बातें नारद मुनि से कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भोलाराम। प्रश्न है 32, प्रश्न 32 है, भोलाराम का जीव कहानी का श्रेणी है, श्रेणी क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक व्यंग्यता कहानी, फैंटेसी शैली में, लोगों में परिवेश के बदलाव, तीसरा है बाल मनोविज्ञान का चित्रण। ए है केवल 1, बी है केवल 3, सी है केवल 1-2, डी है केवल 2। तो भोलाराम का जीव किस श्रेणी में है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, सामाजिक व्यंग्यात्मक कहानी फैंटेसी शैली में है। प्रश्न देखिए 33, प्रश्न 33 है, भोलाराम का जीव कहानी कब प्रकाशित हुआ? भोलाराम का जीव कहानी जो है यह प्रकाशित कब होता है? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 1960। तो भोलाराम का जीव जो कहानी है प्रकाशित कब होता है? 1967 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखिए अंतिम प्रश्न, भोलाराम जीव के पात्र कौन है? भोलाराम जीव, यह हो जाएगा जीव। भोलाराम जीव के पात्र कौन है? ए है चित्रगुप्त, 2 है धर्मराज, 3 है यमदूत, और ये 4 हो जाएगा, 4 है नारद राय। इसके आगे है देखिए, इसके आगे है भोलाराम, 5वां है दफ्तर का बाबू, 6वां है चपरासी, 7वां है बड़े साहब। तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी ये पात्र हैं। साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाते रहिए और तैयारी करते रहिए। देखिए जो यूजीसी नेट पेपर जो रद्द हुआ था, वह पेपर 26 अगस्त को होगा, जो समय 3 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक होगा। शाम 3 बजे से 6 बजे तक होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।